नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आसू न्यूज अपडेट। आज हम बात करेंगे मौसम की उन बड़ी खबरों की जो पूरे देश को प्रभावित कर रही हैं। कहीं ठंड बढ़ रही है, कहीं शीतलहर का कहर है, तो कहीं तूफान में 10 लाख से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है और दिल्ली की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। चलिए शुरू करते हैं आज का पूरा मौसम अपडेट के साथ। ठंड की दस्तक और शीतलहर अलर्ट जारी हो गया है। दोस्तों, उत्तर भारत में सर्दी अब पूरी तरह से दस्तक दे रही है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी शुरू हो गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में तापमान तेजी से नीचे जा रहा है। IMD मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए कई इलाकों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात में तापमान 10 डिग्री के नीचे जा सकता है और कुछ जगहों पर 4 डिग्री तक गिरने की संभावना है। लोगों को सलाह दी गई है कि बाहर निकलते समय गर्म कपड़े जरूर पहने, खासकर बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर विशेष ध्यान दें। बर्फबारी में टूरिज्म में रौनक बढ़ने लगी है। कश्मीर, गुलमर्ग और पहलगाम में बर्फबारी ने टूरिस्ट का दिल जीत लिया है। होटल्स में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और सड़कों पर सफेद चादर जैसी बर्फ बिछ गई है। पर्यटन विभाग ने कहा है कि सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ही लोग सफर करें, क्योंकि फिसलन और कोहरा बढ़ सकता है। दक्षिणी भारत में तूफान का खतरा। अब बात करते हैं दक्षिणी भारत की। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान कई राज्यों के लिए चिंता का कारण बन गया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश की संभावना जताई जा रही है। सरकार ने सुरक्षा के तौर पर करीबन 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। NDRF टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली बाधित हुई है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखाने वाला हूँ। राज्य सरकारों और सेना ने मिलकर तटीय इलाकों में बड़ा रेस्क्यू अभियान चलाया है। नावों और हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बाढ़ग्रस्त इलाकों से बाहर निकाला जा रहा है। कई राहत शिविर बनाए गए हैं जहां लोगों को खाना, पानी और दवाइयां दी जा रही हैं। सरकार ने कहा किसी की जान को खतरा ना हो, इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। कोहरा और विजिबिलिटी की समस्या। उत्तर भारत में कोहरा भी तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, पटना और जयपुर में सुबह के समय विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से कहा धीरे वाहन चलाएं, फोन लाइट्स ऑन रखें और जरूरत ना हो तो सुबह जल्दी सफर से बचें। रेलवे ने भी बताया है कि ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कुछ फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी हैं। दिल्ली में वायु प्रदूषण चरम पर है। अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां हवा की हालत लगातार बिगड़ रही है। AQI 450 के पार पहुंच गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। सड़कों पर धुंध और स्मॉग की चादर बिछ गई है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। सरकार ने कई इलाकों में स्कूलों को बंद करने और निर्माण कार्य रोकने के आदेश दिए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है और सुबह शाम के समय बाहर निकलने से बचें। अगले 5 दिनों का मौसम अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक अगले आने वाले 5 दिनों में उत्तर भारत में तापमान और गिरेगा। साउथ और ईस्ट कोस्ट पर तूफान के असर से बारिश और तेज हवाएं जारी रहेंगी। दिल्ली NCR में प्रदूषण और ठंड दोनों बढ़ सकती है, इसलिए सावधान रहना बहुत जरूरी है। सेहत और सावधानियां। डॉक्टरों की सलाह। ठंड में गुनगुना पानी पिएं, ठंड में गर्म पानी पिए, सुबह शाम बाहर जाने से बचें। सर्दी जुकाम के लक्षण दिखें तो तुरंत जांच करवाएं। जो लोग प्रदूषण वाले इलाकों में हैं वो N95 मास्क जरूर पहने और घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें। सरकार की तैयारी। केंद्र और राज्य सरकारों ने आपदा नियंत्रण केंद्रों को हाई अलर्ट पर रखा है। IMD लगातार
अपडेट जारी कर रहा है और मौसम की हर गतिविधि पर नजर रखने वाला है। तो दोस्तों आज का मौसम साफ बताया जा रहा है, सर्दी तेज होगी, तूफान खतरनाक है और प्रदूषण गंभीर होने वाला है, इसलिए अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। अगली वीडियो उपयोगी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर बार मौसम अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद और शीघ्र रहें, अपडेट रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।